ये बता जी दीजिए। नमस्ते। हम गायक कलाकार बिरहा के सुपर सम्राट स्वर्गीय सिमरत यादव के सुपुत्र गायक राहुल यादव सभी श्रोता बंधु को एक स्वर में प्रणाम। हमारे पिताजी के पिताजी यानी कि हमारे दादाजी स्वर्गीय बनवारी यादव जी बिरहा के बहुत बड़े कलाकार। हमारे पिताजी राष्ट्रपति पुरस्कृत थे, मुख्यमंत्री पुरस्कृत थे। अच्छा अच्छा। और बिरहा के फिल्म सम्राट भी थे। टूट गए हम प्यार जता के पत्थर दिल से दिल को लगा के। पिताजी के नाम पे तो सम्मान देते थे, पहचानते थे जरूर, जी जी। लेकिन कोई सपोर्ट लिए कुछ अपने को काबिल बनना है तो आप प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए और अच्छे कलाकार को एक अर्श से फर्श पे पहुंचाने वाले आप जनता होती है। जी सर। मैं बीच में बिरहा चैनल के माध्यम, बी गंगा चैनल के माध्यम, हम बी गंगा चैनल में गाए हैं। अच्छा अच्छा। और टीवी चैनल में वतन पे मरने वालों का कलेजा नम नहीं होता, वही है होते नार जिन्हें मौत का गम नहीं होता। कि बहे खून मेरा चमन के लिए, कि बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए। नमस्कार, मैं प्रदीप मौर्य। दोस्तों, हर छोटे बड़े कलाकार से हम मिलने की कोशिश करते हैं और लोगों से मिलने के लिए बहुत मेरा दिल करता है कि लोगों से मिलें और जीवन के बारे में उनके हम बातचीत करें, उनके जीवन शैली में बात करें कि आगे जीवन में कैसे थे लोग और कैसे जीवन में बिरहा में लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम एक सर से मुलाकात हो गया है और सर से बहुत दिनों से हम लोग की कोशिश थी, तो सर से हम लोग मिले, बातचीत करें। तो सर से आइए, सर से बात करते हैं उनके जीवन के बारे में कि बिरहा लाइन में वो कैसे आ गए और बिरहा जो गाते लोग हैं वो कैसे, मतलब उनका विचार बना और उनके पीढ़ी दर पीढ़ी आती है कि उससे पहले डायरेक्ट बिरहा में ही मन आ गया इनका करने के लिए। तो दोस्तों, आइए राहुल सर से बात करते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल। नमस्ते। हम गायक कलाकार बिरहा के सुपर सम्राट स्वर्गीय सिमरत यादव के सुपुत्र गायक राहुल यादव सभी श्रोता बंधु को एक स्वर में प्रणाम, नमस्ते। सर, ये बिरहा में बाबूजी करते थे तो आपका मन कैसे आ गया कि नहीं हमको भी बिरहा में जाना चाहिए? एक्चुअली बिरहा सन 2003 में बाबूजी एक्सपायर हो गए। जी। मेरे पिताजी सिमरत यादव बिरहा सम्राट थे और बिरहा में फिल्म लाने वाले हमारे पिताजी ही थे सर्वप्रथम। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी बीच में विवाद हुआ था, वो पवन सिंह खेसारी उसारी का कि हम हिंदी लाएं, भोजपुरी में ये लाएं वो लाएं, तुम इस पे रेंगोगे, ये करोगे। ये सब बिल्कुल गलत बात है। पूरे भोजपुरी सिस्टम में और ये संगीत में हिंदी फिल्म के गीत लाने वाले हमारे पिताजी हैं। अच्छा, उस समय से? हाँ, उस समय से सन 1900 लगभग 70 से 1970 में ही मतलब उनका विचार बना? नहीं, उससे पहले गाते थे। अच्छा, मैक्सिमम 1970 से रिकॉर्ड तोड़, मतलब ये फिल्मी गीतें आने लगी। अभी थिएटर में लॉन्च भी नहीं होता था, उससे पहले हमारे पिताजी गा देते थे। अच्छा अच्छा। तो सर, ये आपका मन कैसे बना कि नहीं कि हम पापा कर रहे हैं, बाबूजी कर रहे हैं तो हम भी, कैसे मन में ललक आई कि हमको भी गाना चाहिए? एक्चुअली उनके साथ जाते थे आप भी? नहीं, हम लोग छोटे थे। अच्छा अच्छा। सन 2003 नागपंचमी के दिन 2 अगस्त को जी हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए। हाँ। और लगभग 72 मतलब 72 वर्ष की उम्र में। हाँ। और हमारे पिताजी के पिताजी यानी कि हमारे दादाजी स्वर्गीय बनवारी यादव जी बिरहा के बहुत बड़े कलाकार थे। अच्छा, मतलब दादाजी भी आपके थे? दादाजी भी सिंगर थे, हमारे पिताजी भी सिंगर। और जब 2003 में बाबूजी एक्सपायर हो गए, उसके बाद से हम, मतलब कि उस समय उम्र हमारी 8 साल थी। मतलब उस 8 साल, 8 साल थे। 8 वर्ष के हम थे। कोई इंटरेस्ट नहीं था गीत संगीत में। अच्छा, लेकिन बाबूजी के एक्सपायर होने के बाद जब भी सोते थे, कहीं जाते थे, मालूम पड़ता था कि कोई हमको नींद में या स्वप्न में आ रहा है, बोल रहा है कि नहीं अब गाइए, संगीत की दुनिया में आइए। मतलब मन से, दिल से एक आवाज आई कि मुझे गाना चाहिए। फिर वही 2006 से। अच्छा सर, पहली बार जब आप बाबूजी नहीं थे तो पहली बार आप जब गाना बिरहा गाने के लिए गए थे तो उस टाइम आपको कैसा लग रहा था कि मतलब कि धड़कनें बढ़ रही थी? बिल्कुल, हाथ पांव कांप रहे थे और ओठ कांप रहे थे। किसी तरह से मैं एक गीत गा दिया। अच्छा अच्छा।
फिर उसके बाद धीरे धीरे करके गाना शुरू कर दें। हाँ, सर कभी कल विजय लाल यादव जी से मुलाकात हुई है आपसे? मुलाकात की हमेशा कार्यक्रम होता है, मतलब उनसे मतलब कि बिरहा में होता है ना जो कि मुकाबला होता मुकाबला। है, बिल्कुल सैकड़ों कार्यक्रम मुकाबला। जैसे कि आप पता, हम बीच में सुने थे कि आप जब स्टेज पर चढ़ते हैं जी तो एकदम दहाड़ देते हैं। कई बार हम आपका वीडियो भी देखे हैं, जी जब हम गए हैं कई बार आपका प्रोग्राम में, जी। तो जब आप गाते हैं तो एकदम पूरा एकदम शरीर आपका रंग जाता है कि नहीं, एकदम पूरा मन से हाँ जो भी बिल्कुल। निकलता है आपके दिल से निकलता है। देखिए कोई भी कार्य हो उसमें जी लगन लगा के करना चाहिए, मेहनत से गाना चाहिए, यही उम्र है। जी सर। जब आदमी बुढ़ापे में थोड़ी गाएगा। नहीं नहीं सर, कुछ बाबूजी के बारे में थोड़ा जानना चाह रहे हैं हम। हमारे पिताजी राष्ट्रपति पुरस्कृत थे, मुख्यमंत्री पुरस्कृत थे, अच्छा अच्छा। और बिरहा के फिल्म सम्राट भी थे। हम्म। और जहाँ से स्टार्ट किए थे कार्यक्रम गाने के लिए, जिस मंदिर से बगल में ताजपुर गांव पड़ता है, अच्छा। शिवाला है शंकर जी का। अच्छा ताजपुर। हाँ वही शिवाला से स्टार्ट किए थे प्रोग्राम गाने के लिए, हम्म। अब वही लास्ट अंत की। अच्छा लास्ट भी वही की? तो लास्ट वही किया, और बोले भी हम्म। कि आज मेरा लास्ट कार्यक्रम है, इसके बाद आप लोग सुन नहीं पाएंगे, सुन लीजिए अच्छे से। मतलब कि अंतर से बोल के ही गए। बिल्कुल ये सत्य बात है। हम तो कार्यक्रम में गए नहीं थे, अच्छा लेकिन अच्छा। वहाँ के श्रोता लोग बताए, वहाँ के गांव के लोग बताए कि ऐसे ऐसे आज बोले, और सुबह एक्सपायर हो गए। अच्छा बाबूजी के जाने के बाद कुछ तो बहुत काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे हम लोग। हम्म। हाँ, किसी तरह से घर परिवार चल रहा था, हम्म। लेकिन अब धीरे धीरे सब। कई भाई हैं सर आप? हम लोग 3 भाई हैं। अच्छा एक बड़े भैया हैं, हम्म। तो प्राइवेट जॉब करते हैं, जी। और एक हमसे छोटा भाई है, वो अच्छा, आपसे छोटे हैं? हाँ वो इफको टोक्यो में सर्विस करता है, वाराणसी। अच्छा अच्छा अच्छा। और आप बाबूजी हाँ जो हम गए हैं? गीत संगीत में ही। तो सर बिरहा से मतलब कि जो पद्धति चली आ रही है, दादाजी पिताजी हाँ आप भी, हाँ तो आपकी शादी हो गई है सर? जी शादी हो गई है। कौन से सन की हुई है सर? शादी हमारी हुई है 18। 2018 की? हाँ हाँ 2018। अच्छा अच्छा। तो ये सर कह रहे थे कि जैसे कि आपकी पीढ़ी जो चलती आ रही है, जी जी तो आपके मन से भी ये लगता है कि नहीं जो हमारा बच्चा होगा उसको भी सिखाएंगे? बिल्कुल। मतलब मन में है कि मतलब कि जो बच्चा होगा हमारा आएगा और वो उसको भी स्टेज पे हम खड़ा करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कि जो इसमें ये कोई संदेह नहीं है। कोई संदेह नहीं ये है। तीसरी पीढ़ी है, मेरा बच्चा भी गाएगा, फिर जो भी आगे चले अब हम तो नहीं देख पाएंगे, जी जी। लेकिन वही है, गीत जिस दिन मोहब्बत के मर जाएंगे, टूट कर हम उसी दिन बिखर जाएंगे। बस सर, हमारे दर्शकों के लिए एक छोटा सा लाइन थोड़ा गा देते तो बड़ा अच्छा रहता। इस समय एक मेरा गाना यूट्यूब पे बहुत काफ़ी वायरल है जी। कि टूट गए हम प्यार जता के, पत्थर दिल से, पत्थर दिल से दिल को लगा के, टूट गए हम प्यार जता के। तो सर कुछ बिरहा में थोड़ा सा अगर हो जाता तो। अच्छा बिरहा हमारे पिताजी गाते थे एक गाना। अच्छा अच्छा। क्योंकि इंटरव्यू लेने के लिए लोग आते हैं तो बेशक मांग करते हैं कि अपने पिताजी की आवाज़ में कुछ हाँ न कुछ हाँ, गा हम दें। भी वही चाहेंगे सर। हाँ तो हमारे पिताजी गाते थे, छलकल गगरिया मोर निरमोहिया, छलकल गगरिया मोर। ओ सन 1972 में मेरे पिताजी का जौनपुर रिक्शा कांड उस समय फेमस हिट हुआ था। हाँ सर। उसी में का एक गीत है। अच्छा अच्छा। बहे पुरवैया झकझोर निरमोहिया, बहे पुरवैया झकझोर। उसमें फिल्म गाना गाए थे एक, ये मेरा नाम है चमेली, मैं तो मालन अलबेली, चली आई मैं अकेली बीकानेर से। और उसके बाद एक और फिल्म गीत गाए थे, चली चली रे पतंग जब चली रे। फिर उसके बाद एक और फिल्म, उसी मतलब फिल्म ज़्यादातर, हाँ ज़्यादातर फिल्म। खिड़की फिरकी वाली तू कल फिर आना, तू आके न जाना, तू अपने जुबान से
कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। सर जैसे कि कभी काल जैसे होता हम लोग भी बाबूजी से डांट खाते थे, तो बचपन में आपको बाबूजी डांटते उठते थे कि नहीं? हाँ, एक बहुत डांटते थे। हाँ, डांट मिलती थी, छोटे थे, शरारती थे, छोटे थे थोड़ा। मन लगता था कि नहीं आपका? नहीं, पढ़ाई में मन लगता था। हम 8वीं तक पढ़े हैं। 8वीं तक? जी जी। और उसके आगे नहीं पढ़े? उसके आगे पिताजी एक्सपायर हो गए, हम्म। फिर उसके बाद गीत संगीत में रम गए। अच्छा अच्छा। सर ये कहना चाह रहे थे कि जैसे कि कभी आपका मुकाबला होता है, कभी लेडीज किसी से हुआ? सबसे हुआ है, कोई ऐसा कोई लेडीज ऐसी नहीं। लेडीज जो बिरहा गायक कलाकार हो आपसे? अरे बहुत, जैसे उजाला यादव, प्रीति पाल, मीनाक्षी राज, उनके साथ लक्ष्मी कोई प्रियदर्शी। ऐसा गीत जो गाए हैं आप? नया गाना चल रहा है। हम्म। बिना सवतिया के रह न सकेला, झूठों में झूठों में हमके तू झांसा में रखेला, झूठों में ई दिन देखे के पड़ताटे, कहता त चल जैती हम दक्षिण घाटे, एक बार दिल के सुकून कैदा, ए राजा जी एगो पुन कैदा, अपने ही हाथे हमारे खून कैदा। तमाम गीतें इसमें आई हैं, चल रहे हैं इसलिए। क्योंकि जो आर्मी के लड़के जो दौड़ रहे हैं, वो आपके गानों को छोटी सी मोबाइल में रख के ईयरफोन लगा के जी जी सुनते हैं। हमने देखा है कि जो ग्राउंड पे बच्चे हैं, आप जो छोटी वाली मोबाइल होती है तो उसमें गाना भरवा के और लीड लगा के सड़क पर दौड़ते हैं, वो भी आपके गानों पर। जी जी जी। तो सर एक बच्चों के लिए, आप आर्मी के जो लवर्स हैं, आर्मी के लोग जो हैं, उनके लिए एक छोटा सा लाइन आप गा दीजिए, उनके लिए कुछ कह दीजिए। जी बिल्कुल। वतन पे मरने वालों का कलेजा नम नहीं होता, वही है होते नाहर जिन्हें मौत का गम नहीं होता। कटाए देश पे जो सर वही सरदार होता है, वही माता मही के घर का सुंदर हार होता है। कि बहे खून मेरा चमन के लिए, कि बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, शहादत मिले, तिरंगा उड़ाना कपन के लिए। जो मेहनत उन करते सभी हैं। जवानों को अपने सुबह शाम दौड़ के मेहनत करिए और देश की सेवा के लिए समझ लीजिए कि हम लोग अमल चैन की नींद सोते हैं यहाँ पे, तो आप लोगों की बदौलत आप लोग भर्ती होके फौज में जब जाते हैं देश की सेवा के लिए, रक्षा के लिए, सरहद पे मुस्तैद रहते हैं, तैनात रहते हैं, तो ये देश पूरा अमल चैन की नींद सोता है। इसलिए आप सभी जवानों को जय हिंद जय भारत। मंच पे गाते हैं। सर कभी ऐसा महसूस नहीं होता आपको, जैसे कि बाबूजी आपके थे तो बहुत सपोर्ट मिलता था जी। लेकिन कभी कल बीच में ऐसा भी दौर आता है, जैसे इंसान का हमसे उतार चढ़ाव रहता है, तब कभी कल मन करता है कि नहीं यार, अब मुझे बिरहा या गाना वाला गाना छोड़ के मुझे कुछ और काम करना चाहिए? एक्चुअली क्या है कि जब स्टार्टिंग में जब सीख रहे थे जी जी तो लोग पिताजी के नाम पे तो सम्मान देते थे, पहचानते थे जरूर, जी जी, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करता था उस अच्छा, समय स्टार्टिंग दौर में, क्योंकि अच्छे गाते नहीं थे, अभी बच्चे थे। लेकिन मुझे लगा कि अपनी मेहनत कामयाबी रंग लाएगी, तो हमने मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। और सबसे बड़ी बात ये है, ये हम ही कलाकार के लिए नहीं, सारे कलाकारों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि लगन से, मेहनत से अगर आप अच्छे गाएंगे तो सैकड़ों लोग आपके सपोर्ट में खड़ा रहेंगे। अगर आप अच्छे नहीं गाएंगे तो सब लोग साथ छोड़ देंगे। इसलिए कुछ अपने को काबिल बनना है तो आप प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए और अच्छे गाइए, कि गाने के बाद कोई ये न कहे कि ये बुरा गा रहा है या ऐसे। कोई कलाकार छोटा नहीं होता, सारे कलाकार बड़े होते हैं। सर जैसे कि हम कभी पता किए थे आपके बारे में कि आपकी बात वायरल हुई थी कि पिताजी का दिया हुआ सब कुछ है, तब आगे इतने बढ़ते चले जा रहे हैं। तो देखिए, उनका सबसे बड़ा साया तो है जी जी, एक
मुझे सबसे पहले जानने वाले पिताजी के नाम से ही लोग बोलते हैं कि जी। फलाने के सुपुत्र। हाँ, तो लेकिन उनका जो सबसे स्ट्रगल आप किए हैं, जो मेहनत करते हैं, जी वो पब्लिक को नहीं दिखा। लेकिन अब लोग जैसे आप गाते हैं इतना अच्छा, तो वो ये होता है कि जैसे आप बताते हैं कि नहीं हम शुरुआती दौर में हमको दिक्कत होती, लेकिन वो बोल रहे थे लोग कि नहीं सर सिखा के गए उनके बाबूजी, तब आज नहीं इतने। नहीं, ये गलत बात है। हाँ। वो नहीं चाहते थे कि हम मतलब परिवार से कोई सिंगिंग करे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ये मतलब कि ये बातें जो है परिवार की बात परिवार में ही था। जी 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 तो सर ये जैसे कि जब प्रोग्राम होता है तो जी कभी काल ऐसा नहीं होता है कि जैसे आप प्रोग्राम सट्टा ले लिए हैं जी। और कभी काल लेट हो जाता है, तब उस टाइम क्या होता है? लेट हो जाता है, लोग उल्टा पुल्टा कमेंट भी करते हैं। भाई कोई जायज़ सी बात है, अगर 9 बजे टाइम दिया है, अगर आप 12 बजे पहुंचेंगे तो प्रॉब्लम होगी ना। प्रॉब्लम। लोग सम्मान देते हैं, पैसे देते हैं, इनाम देते हैं और सट्टा करते हैं, तो कम से कम समय से जाना चाहिए। लेकिन कोई जानबूझ के नहीं जाता है, कहीं ट्रैफिक लग गया हाँ हाँ। या कहीं। सर ये कहना चाह रहे थे कि जैसे कि अब आपके चाहने वाले धीरे धीरे बहुत बढ़ गए हैं, जी तो आपको कैसा महसूस लगता है? मतलब बहुत पहले अच्छा, से अब क्या होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है। हम्म। और सबसे बड़ा हम लोगों के भगवान कहे जाने वाले श्रोता हैं, जी सुनने जी। वाले आप लोग हैं। आप लोग हमारा, हम कलाकारों के भगवान हैं। आप लोग अच्छे से बैठ के नहीं सुनेंगे तो जी कौन जी, सुनेगा? सही बात है। तो सर कलाकार को एक अर्श से फर्श पे पहुंचाने वाले अब जनता होती है। जी सर जी। वो तो सर आपका जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, जी 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 बरकरार आप रखने की बहुत अच्छी सोच है आपकी कि जी ये। जी सर एक बात और पूछना चाह रहे थे कि जैसे कि बिरहा देख रहे हैं कि समय समय दबता चला जा रहा है, जी मान जी रहे हैं कि नहीं सर जी इस बात को? बिल्कुल तो बिल्कुल इसके बारे में जो नई पीढ़ी आ रही है, जी तो उनको बिरहा सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? बिल्कुल सीखना चाहिए। सीखना चाहिए। बिरहा एक ऐसी विधा है कि इसमें समाज में एक नई दिशा मिलती है। जी। और बिरहा जो कलाकार गा लिया, वह हम्म हिंदी गा लेगा, मराठी गा लेगा, पंजाबी गा लेगा, गजल गा लेगा, कव्वाली गा लेगा। हम्म मतलब बिरहा में सब चीज, हर गीत का समावेश होता है। वीर रस, हास्य रस, करुण रस, सब। मतलब अगर बिरहा आदमी, जैसे हम लोग छोटे पर साइकिल चलाना शुरू कर देते हैं, जी अगर साइकिल चला लेंगे तो बाइक भी चला लेंगे, तो फिर कार भी चला लेंगे। हाँ, इसी तरह अगर इसी तरह बिरहा। से बिरहा गा लिए तो सब कुछ गा लिए। अच्छा अच्छा। आपका मानना ये है? जी बिल्कुल, ये सत्य है। और सर बहुत सारे लोगों जैसे कि बिरहा कलाकार लोगों से मिलते हैं, कहते हैं कि बिरहा दबते चला जा रहा है, तो हम लोग फिल्मी गाना वाना गाना शुरू कर दिए। देखिए इस समय बीच में बिरहा चैनल के माध्यम, बी गंगा चैनल के माध्यम, हम बी गंगा चैनल में गाए हैं अच्छा अच्छा। और टीवी चैनल में। तो बीच में ये कोरोना काल में 2 साल बिल्कुल कलाकार, छात्र छात्राएं, ये सब लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ। कलाकार बिल्कुल दब गए हैं। हम्म। लेकिन संभवतः हम सभी कलाकारों से, सभी कलाकारों को कहना चाहते हैं कि अपने दमखम से बिरहा को अच्छे से गाइए और प्रस्तुत कीजिए। बिरहा को दबने न देना। जी। हाँ जी तो सर ये कह रहे थे कि जैसे कि जो आप बिरहा गा रहे हैं और ये इसके साथ फिल्मी गाना भी आप गाते हैं। जी, हिंदी गाना भी मेरा आया है। हिंदी गाना। हाँ, हिंदी तो गाना सर ये भी सब कभी कुछ है। दिनेश लाल यादव जी से मुलाकात होती है आपसे? जी बहुत बार मुलाकात होती है। तो कभी मन नहीं करता कि उनके साथ चले जाएं? जी नहीं, क्यों सर? हम अपने दम पे अपने अकेले स्टैंड होके जाएंगे। मतलब सेल्फ डिपेंड होना चाह रहे हैं जी कि सिर्फ बिल्कुल। जो भी होगा हम सेल्फ करें। हाँ, और आजकल के ज़माने में कोई किसी का मदद करने वाला नहीं है। नहीं है। आपके अंदर अगर वो काबिलियत है, वो मेहनत है, तो आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। आप सभी दर्शकों को एक स्वर में प्रणाम, चरण स्पर्श। हमारे, हम सब, आप सबसे सबसे छोटे हैं, लेकिन आप हम कलाकारों के भगवान हैं। इसलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। आप सभी जवानों को जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप आने के लिए।